हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर इस मिड वीक रिफ्यूल वीडियो के अंदर। इनफैक्ट मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं इस स्पेशल सीरीज के अंदर भी, जिसका शीर्षक है कैंसलिंग द नॉइजेस। जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने इस बारे में बात करी थी। हमने देखा था शिमशोन के शिद्दत वाले प्यार के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। मैंने जो है उसका लिंक वहाँ पे डाल दिया है। अभी तक हम लोगों ने जो है पहला पार्ट कंप्लीट किया है और अब जो है हम दूसरे पार्ट में जा रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर जो है हम देखेंगे कि कैसे शिमशोन की कहानी आगे बढ़ती है और हम मनन करेंगे जजेस चैप्टर 14 वर्सेस 5 to 10 को। हम देखेंगे न्यायों उसका 14वां अध्याय 5 से लेके 10 आयतों को। पिछली वीडियो को जब अगर आपने नहीं देखा है, लेट मी जस्ट क्विकली डू अ रीकैप। पिछली वीडियो के अंदर जो है हमने देखा था कि शिमशोन जो है एक गैर इस्राएली स्त्री के प्रेम में गिर जाता है। हाँ, वो एक पलिश्ती स्त्री को देखता है और उसके प्रेम में जो है वो गिर जाता है। He was adamant enough to his parents that I want to marry this girl only. हाँ, वो इतना उसके प्रेम में गिर गया कि वो अपने माता पिता के पास आके बोलता है कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है और किसी से शादी नहीं करनी है। इनफैक्ट जब आप वो पद पढ़ेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि उसके माता पिता ने भी कोशिश करी कि उसको समझा सकें कि बेटा कोई और स्त्री देख ले, हमारी कौम में से कोई स्त्री देख ले। लेकिन हम ये देखते हैं कि सैमसन जो है एकदम उसके प्रेम में कह सकते हैं पागल हो गया। और अब जब हम इस खंड में जाते हैं, इस पैसेज में जाते हैं, तो हम ये देखेंगे कि अब जो है शिमशोन अपने माता पिता को उस लड़की के घर ले जाता है। बेसिकली वो रिश्ता पक्का करने जा रहा है। बट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंस इन दीज वर्सेस। जब आप देखेंगे, जब हम इन आयतों पे मनन करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। सो आई होप आपने अपनी बाइबल्स में ये पैसेज निकाल लिया है। लेट्स फॉलो इट, लेट्स डाइव इन टू द पैसेज। 5वीं आयत इस प्रकार कहती है, तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। अब इमेजिन करिए कि शिमशोन उसके माता पिता तिम्ना के रास्ते में है, वो जा रहे हैं और रास्ते में जो है दे हियर अ लायन रोरिंग। हाँ, एक जवान सिंह के गरजने की आवाज आती है, उसके गरजने की आवाज जो है उनको सुनाई देती है। फिर उसके बाद बाइबल कहती है कि परमेश्वर का सामर्थ सैमसन के अंदर आया और सैमसन ने जो है उसको अपने हाथों से फाड़ दिया, उसको मार दिया। एंड आफ्टर दैट ही वेंट टू दिस गर्ल्स हाउस। हाँ, वो इस लड़की के घर जाता है और वहां पे बाइबल बताती है कि सैमसन ने उस लड़की को देखा, उसको वो पसंद आई और बेसिकली सारी चीजें फाइनलाइज करके वो वापस आ जाते हैं। Now I want to notice, in fact I want us to notice कि आने वाली आयतों में क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा 8 से लेकर 10 आयतों को। कहती है, कुछ दिनों के बीतने पर वे उसे लाने को लौट चला और सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको ये बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया और उन्होंने भी उसे खाया। तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहां एक बड़ा भोज दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो हमने ये देखा है कि सैमसन सारी चीजों को फिक्स करके वापस आता है और कुछ दिनों के बाद जो है वो वापस उस लड़की को लेने जाता है। बेसिकली उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है और कुछ दिनों के बाद जो है वो वापस उस लड़की को लेने जाता है। बेसिकली शादी करके दुल्हन बना के उसको अपने घर ले आता है। लेकिन देखिए कि जब वो मार्ग में है तो वो कहां से होके गुजरता है। बाइबल बताती है कि वो जो है उसी जगह से होके गुजर रहा है जहां पे कुछ दिन पहले उसने एक शेर को मार गिराया था। हाँ, और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो जाता है देखने के लिए कि क्या शेर वहां पे है या नहीं।
है ना। और बाइबल कहती है सिंह की लोथ में लोथ तो थी, लेकिन वहां पे मधुमक्खियों का भी एक झुंड और मधु भी था। हाँ, तो शिमशोन जो है वो शेर को वापस देखने जाता है, वहां पे उसकी डेड बॉडी देखता है, और सिर्फ डेड बॉडी ही नहीं है वहां पे, लेकिन उस डेड बॉडी के अंदर जो है एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, और उस छत्ते में से मधु जो है टपक रहा है। What do you think? What did Samson do? बाइबल कहती है तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया, और उनको ये बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया, और उन्होंने भी उसे खाया। What do you think? Did Samson did right or wrong? क्या लगता है, क्या सैमसन ने सही किया या गलत किया? एक और सवाल। जब आप पिछली वीडियो को देखते हैं, या अगर आपने इस खंड को पहले भी पढ़ा है, तो क्या स्पेशल स्टेटस था जो कि शिमशोन को उसके जन्म के समय में मिला था? क्या वो स्पेशल स्टेटस है जो कि परमेश्वर के द्वारा शिमशोन को मिला था? हम जानते हैं कि शिमशोन जो है ही वॉज अ नाज़राइट, वो जो है परमेश्वर का नासरी था। और जब हम नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 1 to 8 को देखते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि एक नासरी को कैसा जीवन शैली बितानी थी। और जब आप इस खंड को पढ़ेंगे नंबर्स चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 8, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो भी नासरी व्यक्ति होता था उसको जो है डेड बॉडी से दूर रहना था। हाँ, ये कमांड मिला था कि वो किसी भी लोथ के पास ना जाए, हाँ, कोई भी डेड बॉडी के आसपास भी ना भटके। और यहाँ पे सैमसन क्या कर रहा है? हाँ, व्हाट इज सैमसन डूइंग? बाइबल कहती है क्योंकि उसको परमेश्वर ने चुना था, उसको ये कमांड मिली थी कि जितने दिन वो यहोवा के लिए न्यारा रहे, उतने दिन तक किसी लोथ के पास ना जाए। सैमसन नॉट ओनली वेंट टू द डेड बॉडी बट ही ऑल्सो एट फ्रॉम इट। शिमशोन जो है ना कि सिर्फ एक डेड बॉडी के पास गया, लेकिन साथ साथ उसके अंदर जो मधुमक्खी का छत्ता था उसमें से उसने कुछ खाया भी। अगर बोलूं तो ही डिफाइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को अशुद्ध किया, या फिर जो कमांडमेंट उसको मिली थी, जो जैसा जीवन शैली इसको बितानी थी, उससे विपरीत वो कर रहा है। और नोटिस करिए 8वीं आयत को, और अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर देखिएगा। क्या आप वहां पे एक वर्ड नोटिस कर सकते हैं? देख। जरूर हिंदी बाइबल में वो है, देख। जब आप देखेंगे उस चीज को, मनन करेंगे, सैमसन सॉ इट, ही लाइक्ड इट एंड ही एट इट। हाँ, शिमशोन ने देखा उस मधुमक्खी के छत्ते को, उसको वो पसंद आया, और उसने उसको उसमें से खा लिया। हाँ, एक बार भी शिमशोन के मन में ये ख्याल ही नहीं आया कि क्या ये मेरे लिए सही है। एक बार भी उसने ये नहीं सोचा इज इट बेनिफिशियल फॉर मी और नॉट। ही डिड नॉट इवन थिंक अबाउट द ब्लेसिंग और द स्पेशल स्टेटस दैट गॉड हैज गिवन हिम। एक बार भी उसने ये भी नहीं सोचा कि परमेश्वर ने उसको क्या आशीष दी है और क्या स्पेशल स्टेटस दिया है उसे। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। बाइबल हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं रखती उस चीज को। एंड ही डिड नॉट डू इट, ही डिड नॉट इवन थिंक वंस कि वो है कौन। He just forgot everything. उसने वो लोथ को देखा, उसके अंदर मधु को देखा, मधु टपकते हुए देखा, और वो सब भूल गया। क्यों? For what? For a moment of satisfaction from that honey. सिर्फ कुछ पल भर के वो सेटिस्फैक्शन के लिए वो सब भूल गया। कुछ पल भर के वो मधु से जो स्वीटनेस उसको मिलती, जो मजा उसको आता, बस वो थोड़े से सेटिस्फैक्शन के लिए वो भूल गया ये सारी बातें। वो भूल गया ये सारी बातें। क्या आपको पता है आज भी बहुत सारे लोग इसी तरीके से जीते हैं? फॉर अ मोमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के एक पल के लिए वो ड्रग्स करते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं, वो ड्रिंकिंग करते हैं, वो किसी के साथ शारीरिक संबंध करते हैं या रखते हैं। ये सारी चीजें करते हैं। क्यों करते हैं?
लेट मी यूज दैट वर्ड, क्योंकि उनको किक मिलता है उसमें। फेमिलियर वर्ड होगा ये काफी। For the world, they feel that they are finding satisfaction in these things. संसार के लिए उनके अंदर ये धारणा है, ये समझ है कि ये सारी चीजें करने से उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है। हाँ, ड्रग्स करने से कुछ पल भर के लिए उनको वो सेटिस्फैक्शन मिलते है, किसी के साथ शारीरिक संबंध रखने से उनको वो सेटिस्फैक्शन मिलती है, स्मोकिंग करने से, ड्रिंकिंग करने से उनको वो सेटिस्फैक्शन, लड़ाई झगड़ा करने से उनको वो सेटिस्फैक्शन मिलती है। बट आप सब अग्री करेंगे इस चीज से, दो सेटिस्फैक्शन आर जस्ट मोमेंटरी। हाँ, आप इस चीज से जरूर अग्री करेंगे कि वो जो सेटिस्फैक्शन है वो सिर्फ पल भर का है। हाँ, कुछ क्षण के लिए मजा जरूर आएगा, देयर विल बी जॉय फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल दे विल फील एवरीथिंग इज गोइंग राइट। कुछ क्षण भर के लिए लगेगा कि सब कुछ बढ़िया जा रहा है। जब वो एक एक ड्रग का डोज ले लिया तो कुछ क्षण के लिए लगेगा कि आई एम इन हेवन, मुझे लगेगा कि मैं स्वर्ग में हूं, पल भर की सेटिस्फैक्शन। लेकिन जब नशा उतरता है तब असलियत निकल के बाहर आती है। जब वो नशा उतरता है, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो दारू का हो, चाहे वो स्मोकिंग का हो, चाहे इवन शारीरिक संबंध का हो, जब आंख खुलती है तब पता चलता है कि असलियत क्या है। पूरे संसार में हम ये देखते हैं। संसार की बात है ये तो हुई संसार की बात। ये बात तो हुई सिर्फ संसार की। लेकिन मैं आपसे भी सवाल करना चाहता हूं, हाउ मेनी ऑफ अस रन बिहाइंड मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन? हम में से कितने लोग जो ये सुन रहे हैं, हम में से कितने लोग मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन, पल भर की खुशी के लिए पीछे भागते हैं? क्या आप हैं इसमें से? लेट मी से दिस ब्लंटली, मेरे को ध्यान से सुनिएगा। These are the false noises of satisfaction around you. ये आपके आसपास संतोष की झूठी आवाजें हैं। आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास ये सब जो है सेटिस्फैक्शन की झूठी आवाजें हैं। These are noises that tell you that easy way of being satisfied. ये वो आवाजें हैं जो आपको ये बोलती हैं, बार बार बोलती हैं कि किस तरीके से आसानी से मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं। कुछ एक 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 पैग लेके मैं शायद संतुष्ट हो जाऊं। थोड़ा सा वो स्मोक का कश लगा के, सिगरेट का कश लगा के जो है मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं। ड्रग्स करके मैं शायद सेटिस्फाइड हो जाऊं। फ्लिंग्स करके, आजकल डेटिंग साइट्स बहुत सारी हैं, कुछ क्षण भर के फ्लिंग्स करके जो है मैं शायद सेटिस्फाइड हो जाऊं, या शारीरिक संबंध बना के मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं। सैमसन सॉ दैट हनी एंड satisfied his hunger for sweetness, but he forgot what is the purpose of his life. शिमशोन ने वो शहद को देखा और मिठास की अपनी भूख मिटा ली, लेकिन वो भूल गया कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। Am I making sense? I hope आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और मैं क्या बोल रहा हूं। इसलिए मेरे को ध्यान से सुनिए। Momentary satisfactions will always and always keep you craving and wanting for more. क्षणिक संतुष्टि आपको हमेशा अधिक की लालसा और चाहत में रखेगी। पल भर की जो मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन है वो हमेशा आपके अंदर वो क्रेविंग्स लाती रहेगी कि मेरे को और चाहिए और चाहिए और चाहिए। Now let me tell you, I am not talking about addictions. मैं इस समय एडिक्शंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वो हम वीडियो नंबर 4 पे देखेंगे। लेकिन इस समय मैं बात कर रहा हूं आपके दिल की। आई एम टॉकिंग अबाउट योर हार्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट योर हार्ट। आप अपने दिल से पूछे इस समय, आर यू सेटिस्फाइड विथ वॉट इज हैपनिंग इन योर लाइफ? क्या आप संतुष्ट हैं आपके जीवन में जो चल रहा है उस चीज को लेके? अगर संतुष्ट नहीं है, बिकॉज हम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूं, तो इसलिए दूसरा सवाल आप अपने आप से पूछिए,
व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर सेटिस्फैक्शन? आपकी संतुष्टि का स्रोत क्या है? आपकी संतुष्टि का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर सेटिस्फैक्शन? हाउ डू यू सेटिस्फाई योरसेल्फ? आप अपने आप को संतुष्ट कैसे रखते हैं? क्या ड्रग्स करके? क्या ड्रग्स करके आपको संतुष्टि मिलती है? क्या आप अपने आप को संतुष्ट स्मोकिंग करके करते हैं? क्या आप अपने आप को संतुष्ट, पल भर की संतुष्टि जो है वो एक पेग के द्वारा मिलती है? क्या आपको संतुष्टि फ्लर्टिंग विद गर्ल्स और बॉयज इस तरीके से मिलती है कि आप लड़का लड़का या लड़की जिस जो भी है उससे वो फ्लर्टेशियस बातें करके आपको संतुष्टि मिलती है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर सेटिस्फैक्शन? क्या आपको सेटिस्फैक्शन किसी के साथ फिजिकल होके मिलती है कि जब तक मैं इसके साथ फिजिकल रिलेशन में नहीं आऊंगा तब तक मेरे को संतुष्टि मिलेगी नहीं? क्या कोई ऐसा काम करके जो आप किसी के सामने बोल नहीं सकते, ऐसे चित्र देख के आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है? सी माई होल पॉइंट इज, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर सेटिस्फैक्शन? अगर आप इनमें से कोई भी चीज कर रहे हैं जो भी मैंने अभी लिस्ट में बोला, अगर आप इनमें से कोई भी चीज कर रहे हैं, चाहे वो स्मोकिंग हो, ड्रग्स हो, ड्रिंकिंग हो, फ्लर्टिंग हो, फिजिकल रिलेशनशिप हो, कोई भी ऐसी चीज अगर कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, योर हार्ट इज क्रेविंग फॉर फुल सेटिस्फैक्शन। आपका दिल पूर्ण संतुष्टि के लिए तरस रहा है। आपका जो दिल है वो पूर्ण संतुष्टि के लिए तरस रहा है। क्या ये सच है? इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? नाउ आई से दिस बिकॉज यू नीड समवन हु कैन सेटिस्फाई यू 100%। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको 100% सेटिस्फैक्शन दे सकता है। वो आपके घर के लोग नहीं दे सकते, आपके माता पिता नहीं दे सकते, आपकी आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड, हुएवर, कोई भी आपको 100% सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। लेकिन तब भी आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको 100% सेटिस्फैक्शन दे सकता है। And let me tell you, you desperately need Jesus in your life. आपको यीशु मसीह की जरूरत है। डेस्परेटली आपको यीशु मसीह की जरूरत है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ही है जो मुझे और आपको 100% सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं। यीशु मसीह ही है जो आपको और मुझे 100% संतुष्टि दे सकते हैं। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूहन्ना उसका 4 अध्याय 13 और 14 के अंदर यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। Isn't it beautiful? एक और आयत है, यूहन्ना 6 अध्याय 35वीं आयत। 35वीं आयत कहती है, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। एक चीज आप जरूर नोटिस करिएगा, इन दोनों आयतों के अंदर जीसस अश्योर्स टू सेटिस्फाई ऑल योर नीड्स। यीशु मसीह जो है इस चीज का अश्योरेंस देता है कि मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता हूं। इसका मतलब यह है, इफ यू आर स्ट्रेसफुल, जीसस इज द प्रिंस ऑफ पीस। अगर आपके जीवन में स्ट्रेस है तो यीशु मसीह जो है शांति का राजकुमार है। इफ यू आर इन नीड ऑफ लव, अगर आपको प्रेम की जरूरत है, आप प्रेम की तलाश में हैं, देन लुक एट हिज क्रॉस। ही डाइड फॉर यू बिकॉज ही लव्स यू। उसके क्रूस को देखिए जिस पर उसने आपके लिए अपनी जान दी, और वो इसलिए दी क्योंकि वो आपसे बेहद प्रेम करता है। इफ यू आर इन नीड ऑफ लव, look at his cross and see how much he loves you. अगर आप डरे हुए हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, he is the lion of Judah who can protect you. अगर आपके जीवन में डर है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो यहूदा का बब्बर शेर है जो आपको सुरक्षित रख सकता है।
अगर आपको किसी भी और चीज की जरूरत है, ही assures that just by his name things will happen. अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं यीशु नाम लेकर कुछ भी चीज मांगता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए वो चीजें कर देते हैं अपनी इच्छा अनुसार। सो इसलिए प्रियो, हम लोग जो हैं, वी ऑल आर सराउंडेड बाय नॉइजेस ऑफ फॉल्स सेटिस्फैक्शन। हम लोग जो हैं अपने इर्द गिर्द इन शोर गुल से घिरे हुए हैं, जो मुझे बताती हैं कि पल भर की खुशियां ही जो मुझे सेटिस्फाई कर सकती हैं। लेकिन सच बात तो यह है, सिवाय यीशु मसीह के कोई भी ऐसी चीज है ही नहीं संसार में जो आपको और मुझे पूर्ण संतुष्टि दे सके, पूर्ण संतुष्टि दे सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप इस समय किस पोजीशन पे हैं? What is the source of your satisfaction? आपकी संतुष्टि का स्रोत क्या है? क्या आप अभी भी उन पल भर की सेटिस्फैक्शन से घिरे हुए हैं और संतुष्ट हैं लेकिन असंतुष्ट हैं सच में? मैं बस आपको यही कहना चाहता हूं कि सिवाय यीशु मसीह के आपको कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। और यदि आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो आज मैं आपको यीशु मसीह से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ही है, जैसे मैं कह रहा था, वो आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने आपके लिए अपनी जान दे दी। और सिर्फ जान दी नहीं, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा, क्योंकि वो पूर्ण परमेश्वर भी है। और इसलिए वो कहता है, only I can satisfy you, nobody else. If you're scared, he's the Lion of Judah. If you're stressful, he's the Prince of Peace. If you're in search of love, he is the best example of love. क्योंकि उसने बिना कुछ डिमांड किए आपके लिए अपनी जान दे दी। And my prayer is कि आप जान सकें कि यीशु मसीह ही प्रभु है, और आप जान सकें कि सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही जीवन है, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही पूर्ण संतुष्टि है, और किसी के द्वारा नहीं। प्रभु आपको आशीष दे।